साहिल आहूजा, मुखाबरिन थिएटर ग्रुप की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है कहिए कलाकार। आज हम पहुंच चुके हैं श्री राम सेंटर मंडी हाउस के बाहर, जहां पर हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो लगभग 22 साल से यहां पर किताबें बेच रही हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं संजना तिवारी जी से। तो मैम, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपके चाइल्डहुड के बारे में कि आपका बचपन किस तरह का रहा, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? बचपन जैसे रहता है सभी को वैसे ही रहा होगा मेरा ये बचपन। 5 साल के पहले की बातें तो याद नहीं है, लेकिन बाकी जो हमारे आंखों के सामने हुआ है तो मैं जानती हूँ हर बात। और मैं बिहार की रहने वाली हूँ, बिहार डिस्ट्रिक्ट सिवान में, और कोहड़िया गांव में मेरा जन्म हुआ है। हमारी 10वीं तक पढ़ाई लिखाई वहीं तक हुई। और शरारती टाइप शरारती मतलब कि मैं खेल कूद में बहुत रही हूँ। मेरा एडमिशन जिस वक्त हुआ स्कूल में गई, उस दिन भी काफ़ी शरारत हो रही थी। वहाँ पर जाने के बाद वहाँ एक चिड़िया, एक छोटी चिड़िया थी, ये सुन के किसी बच्चे से आई थी, अपने माँ को सुना रही थी ये। हालांकि मैं सही नहीं सुना रही थी, लेकिन मेरा भाव था कि मैं सुना रही थी। लोगों ने मजाक बनाया कि गलत पढ़ रही है, लेकिन मुझे गलत सही तो कुछ पता नहीं था, मुझे पढ़ना बस। और खेल कूद में मेरा बचपन, यही हमारा बचपन। और मैम, ये तो था आपका बचपन, इसके साथ साथ आपके फैमिली बैकग्राउंड, आपका जो अभी पर्सनल फैमिली है वो किस तरह की है, आप कैसे रहते हैं और क्या करते हैं फैमिली में और लोग? मेरे पर्सनल फैमिली में तो मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे पति देव हैं, रिश्ते का पति है वो। और मेरा बेटा MBBS कर रहा है, 4th ईयर में है। और मेरी बेटी की अभी अभी शादी की है, वो लड़का IPS है, और खुद मेरी बेटी सब इंस्पेक्टर है। यही है हमारा। और करावल नगर में यहाँ रहती हूँ बस। अभी तो दोनों बच्चे बाहर हैं और मैं यहाँ मंडी हाउस में। क्योंकि आप बहुत सारी किताबों के बीच में रहती हैं, तो बचपन से आपको किताबें पढ़ने का शौक़ था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जो ये किताबें यहाँ पर बेच रही हैं, इसके पीछे असल में आपका क्या मकसद है? कि किताबों के का ही आपको किताबों से जुड़े रहना है या कोई और मकसद है? मेरा बचपन से पढ़ने का बहुत शौक है, मैं पढ़ना बहुत चाहती हूँ, जबकि वो नहीं। और मैं 10th 87 में की और 88 में मेरी शादी कर दी गई। और शादी का भी कुछ पता नहीं था कि शादी, मैं चाहती भी नहीं थी कि मेरा शादी हो, उसमें तो कुछ पता भी नहीं था कि शादी क्या होता है। शादी का मतलब बहुत सुख लगता है ईसाई तक कहीं ना कहीं मुझे। तो शादी हो गई तो इनकी ये था कि ये आगे पढ़ेगी, अरे चलो पढ़ना है, ये पढ़ाएंगे ये लोग, तो मैं भी राज़ी हो गई। मैं थोड़ा जिद्दी टाइप की थी, मैं जिद कर लेती तो नहीं होता शादी, लेकिन कुछ पता नहीं था कि चलो आगे तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। और किताबों के साथ वो खुद साहित्यकार है, तो किताबों से तो मुझे बचपन से ही लगाव था, पढ़ना भी चाहती थी। तो मैं सोची कि कुछ नहीं, ये काम करूँगी तो मैं पढ़ भी सकती हूँ और आगे भी विकास कर सकती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ। तो मेरा ओढ़ना बिछावन सब किताब ही हो गया। और मैं किताबों के साथ जीना और मरना, मैं सोती भी हूँ तो किताबों के साथ सोती हूँ, जगती भी हूँ तो किताबों के साथ जगती हूँ। मेरे पास कौन सी किताब ख़त्म हो गई है, कैसे ले जाऊँ, उसको पूरा करूँ, मैं यही। तो मैम, जैसे आपने बताया किताबों के बारे में कि किताबों से इसके साथ ही आपको जुड़े रहना पसंद है और आप ओरिजिनली बिलोंग करती हैं बिहार से, तो मंडी हाउस आपका कब आना हुआ और कब ऐसा लगा और कब से आप ये कर रही हैं? दिल्ली में 94 में आई थी, 18 जनवरी तो दिल्ली में पहुंच गई थी, दिन मंगलवार था। और उसके बाद मैं 94 से आने के बाद बुक फेयर लगा था वहाँ पे प्रगति मैदान, पहले तो 3 साल के बाद लगा करता था बुक फेयर, तो उसमें गई थी। और देखिए नागार्जुन, बाबा नागार्जुन जी थे वहाँ पे, और दूरबीन द्वारा किताबों के पढ़ रहे थे। मैंने कि वाह, इतने बड़े उम्र के होकर के ये किताब पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या नहीं कर सकते, ये कुछ कर सकते। तो कुछ महिलाओं के साथ दिक्कत ये रहती है कि
उसके साथ परिवार होता है, बच्चे होते हैं। तो मैं पढ़ने का तो शौक़ ख़त्म नहीं की और मैं पढ़ती रही। उनसे मिल कर के ऐसा लगा कि नहीं, जब ये पढ़ सकते हैं मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तो ना करने के बाद तो मैं तय ही नहीं की थी मुझे कुछ नहीं करना, मैं जो मिलेगा वो करूँगी। काम ही प्रधान होता है, तो चाहे सड़क पर झाड़ू लगाना हो, चाहे कुछ भी करना, काम अपने स्वाभिमान से करें। तो मैं करती रही। यहाँ आने की जहाँ तक बात है, तो पहले श्री राम सेंटर के अंदर हुआ, उसके बाद 2008 में वहाँ से निकाल दिया गया। तो मैं कुछ दिन भटकी, राजकमल गई, ज्ञानपीठ में गई, फिर देखी कह रहे अंतोगत्वा कहीं कुछ नहीं बन पाया। एक बार तो ऐसा आया कि मैं अभी ये बात तो मैं किसी को भी नहीं बताई, आज मैं सच में बता देना ही चाहती हूँ कि एक बार स्थिति ऐसी हुई कि मैं आत्महत्या कर ली, जबकि मैं कभी इतना कमज़ोर नहीं थी, इतना बड़े दिल वाले भी नहीं थे कि आत्महत्या भी कर सकती। लेकिन मेरे मन में आया है, और भी आत्महत्या करने के लिए कहाँ आया कि मुखार बिंदु पे गिरिराज पर्वत पे जाते, वहाँ आत्महत्या की। फिर देखे क्या रहे मेरे दोनों बच्चे सामने खड़े हैं, जबकि सामने नहीं थे मेरे बच्चे, मेरी बेटी घर पे थी, बेटा भी घर पे ही था। मैं आ रही थी सूचना विभाग से, सूचना प्रसारण मंत्रालय से, वहाँ से कुछ टाइप करना था, दो खबरें बनाना था, खबरें बना के मैं आ तो आकर के फिर कहीं कह रहे कहता पूर्वक ध्यान कैसे आ रहा है कि मैं कितना कब से टायर हो गई। तो चलती हूँ मंडी हाउस में आई तो देखी कि यहाँ कोर्ट मार्शल का बोर्ड लगा हुआ था। आई अरविंद जी से मिली, उसके बाद 15 अगस्त से मैं यहाँ लगाना था, तो मरने जीने का तो सपना ही ख़त्म कर दी। और जहाँ तक किताब के बच्चों के साथ में किताब के जितना भी बोझ उठाती हूँ तो मेरे सामने पहाड़ सा नहीं लगता है, लगता है कि एकदम बिल्कुल हल्का है। 1 किलो का वज़न भी नहीं लगता है इसमें, 1 किलो का वज़न भी है, मैं उठाती हूँ रखती हूँ। तो मैम जैसे आपने बताया कि SRC श्री राम सेंटर में आप पहले लगाती थी, 2008 तक आप यहाँ थी, उसके बाद इन्होंने मना कर दिया, तो ऐसा क्यों, क्या वजह रही? कुछ पॉलिटिक्स था या किस वजह से? तो जो था, लेकिन सुनने में कमर्शियल काम था, कमर्शियल, बाकी कुछ नहीं। और बाकी तो सड़े मिल होगा ये लोग जाना। ओके। मैंने अक्सर ये भी सुना है कि जब कोई बच्चे आपसे किताब लेने आते हैं तो कुछ डरते हैं आपसे कि कहीं हमने गलत राइटर का नाम ले लिया तो आंटी जो है डांट देंगी, तो हाँ। ऐसा भी सच है कि ये सच, ये आज हम गलत एक बार सुनेंगे, 2 बार सुनेंगे, आदत नहीं आ जाएगा। बच्चे कुछ सीखने के लिए आते तो पूरा दिमाग खोल के आते हैं, तो केंद्रित करके आते हैं कि हमको सीखना है। तो अगर ये खामोश अदालत जारी है, अगर कह दे कि विजय तेंदुलकर का लिखा हुआ नहीं है, ये इनका लिखा हुआ है, मोहन राकेश का लिखा हुआ है, तो मैं बैठी हूँ, मैं जानती हूँ कि जितना मैं जानती हूँ उन लोग को यहाँ तक पहुँचाना है। तो यही है कि ज्ञान देने से ज्ञान घटता नहीं बढ़ता है। तो मैं तो उतना ज्ञानी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं आता है, मैं भी रोज़ सीखती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि गलत भटके में। आपके सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो किताबें हैं या जो नाटक हैं वो कौन से हैं? नाटक मैं वैसे तो हर रचनाकार, हर जो कल्पना करता है, अभिनय करता है, सबको पसंद करता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो दे ही रहा है, कुछ लेता नहीं है। हाँ, इस पर ज़रूर बात करूँगी कि पहले ये बता चुकी हूँ कि 2 लाइन ही याद हो जाए तो ये उसकी कहाँ कौन सी रचनाएं कमज़ोर है वो छोड़ करके बाकी में पढ़ जाती हूँ। इससे बात कर सकती हूँ कि उनकी रचनाएं बहुत, अब राग दरबारी शिवराज शुक्ल का काफ़ी अच्छी किताब है। इसके अलावा उन्होंने विश्रामपुर के संत भी लिखा है, ठीक है, लेकिन इन दोनों किताबों के अलावा उनका कोई उतना चाहता नहीं। ये इतना बात कर सकते, पसंद नहीं कर सकते। सभी नाटक पढ़ती हैं और सबको पसंद है।
तो अब तक आपको क्या लगता है कि जितने नाटक आपने पढ़े हैं या आप खरीद रही हैं या जो आप पढ़ने वाली हैं, तो कोई ऐसा नाटक है जो आप चाह रही हैं कि वो अभी तक हुआ नहीं है उसका मंचन और होना चाहिए? क्या कोई ऐसा नाटक भी है? लगभग नाटक का तो मंचन हो ही गया है, होता ही है। और कुछ है कि जो अभी नए लोग लिख रहे हैं तो उन लोगों को भी आना चाहिए, हाँ उन लोगों का भी मंचन होना चाहिए। कुछ नाटक बहुत पहले किया गया है वो नहीं हो रहा है, तो ये मंचन लोग करें और ठीक से कि लोगों तक पहुँचे। हम जो संवाद करते हैं एक रंगमंच का ही दुनिया ऐसा है कि हम आसपास के संवाद लेकर के स्टेज के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम लोगों तक पहुँचा। तो आपने जैसे बताया कि कुछ बहुत पुराने नाटक हैं जो अब तक बहुत पहले मंचन हुए थे, अब लोगों ने बंद कर दिए हैं और वो भी होने चाहिए। तो हमारे दर्शकों के लिए आप कुछ ये बताइए कि ऐसे और कौन से नाटक हैं जिनको आप रेफर कर रही हैं कि ऐसे कौन से नाटक हैं जो होने चाहिए? अप्रकाशित नाटक ही बहुत है जो एक तो नाटक प्रकाशक की स्थापना नहीं चाहते हैं, जो प्रकाशन में नहीं है नाटक। कई नाटक प्रकाशन में नहीं है, जैसे रामलीला हो गया, रावण लीला हो गया, ये सब नहीं है। ये देवरानी के कहना है, ये भी प्रकाशन में नहीं है। ये इनका सारी रात है, कितना नाटक, अनेक नाटक है कि जो अभी प्रकाशित नहीं है, तो वो आए और लोग करे उस। अब जैसे अंजी दीदी मांग रही थी, वो भी प्रकाशित एकांकी है, तो जब तक ले प्रकाशन में नहीं रहेगा, सामने आएगा नहीं तो करेगा। सो मैम, ऑब्वियसली आप श्री राम सेंटर के बाहर हैं तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े कलाकार भी आते हैं परफॉर्म करने के लिए। सो जाहिर सी बात है आपसे किताबें भी लेकर जाते होंगे, तो क्योंकि अब वो इस पैमाने पे पहुँच चुके हैं कि अब वो वाकई कुछ हैं। जैसे मैंने देखा जतिन सरना है और भी बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं जो यहाँ घूमते रहते हैं, आप ही के नाटक लेते हैं, वो आप ही से नाटक लेते हैं। तो क्या ऐसा हुआ है कि जब वो अब कुछ बन गए हैं तो क्या अभी भी वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे आपसे पहले बात किया करते थे, उसी तरह से बात करते हैं, या कुछ वो स्टारडम वाली चीज़ आ गई है उन लोगों के अंदर? नहीं ऐसा, जैसे जतिन सरना की बात, तो जतिन सरना तो आज भी वैसे ही है, उस समय भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है। आज भी वो आता है या सामने रहता है तो बोलती हुई जतिन ने किताब उठा के रख दो, तो उठा के रखता है। और बाकी सबका जो सुलझा हुआ है तो वो आज भी सुलझा हुआ है, जो उलझा हुआ है कल भी उलझा हुआ था, आज भी उलझा हुआ है पूरे जीवन में। तो बड़ा तो तार का पेड़ भी बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं है। आम का पेड़ बहुत छोटा है, नीम का पेड़ का फल नहीं होता है लेकिन छाया बहुत होता है, बीमारियाँ भी बहुत दूर होती है। तो ऐसा है कि नहीं, रंगकर्मियों से मुझे कोई शिकायत नहीं। आज मैं बैठी हूँ हम लोग के ही भरोसे पे हूँ और कल भी हूँ। मैंने ये तय किया कि जीऊँगी तो कलाकारों के बीच जीऊँगी, मरूँगी तो कलाकार और साहित्यकारों के बीच। क्योंकि आपको ऑब्वियसली बहुत एक्सपीरियंस है नाटक पढ़ने का और देखने का भी, तो यंग एक्टर्स जो हैं बेसिकली जिनके लिए हम लोग वाकई ये काम कर रहे हैं, तो उनके लिए आपके पास क्या एडवाइस है उनको देने के लिए? आप क्या उनके लिए कहना चाहते हैं? वो खूब पढ़े और सबसे पहले तो कुछ बनने से पहले इंसान एक व्यक्ति बने, सहज व्यक्ति ले आए और मेहनत करने से डरे नहीं। कुछ बच्चे, नए बच्चे उठ के ग्लैमर देख करके आ जाते हैं, यार ये तो मूवी में आ गए, सिनेमा में आएंगे और टीवी सीरियल में आ जाएंगे। तो सोच के मत आए कि हमें जितना भी मेहनत करना होगा, मैं मेहनत करूँगा, मेहनत से पीछे नहीं हटूँगा। अब पूरा समर्पित भाव से, ये नहीं कि 4 दिन किए, 5 दिन छोड़ दिए और दूसरे दिन कह रहे इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो मेहनत करें और समर्पित भाव से, मतलब कैमरा की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड ना रहे, थिएटर की तरफ ज़्यादा रहे। तो जितने रंगकर्मी हैं ये उनके लिए एडवाइस है। अच्छा, मेरे कुछ 1-2 सवाल और होंगे, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं यंग एक्टर्स की या यंग डायरेक्टर्स की या यंग जो ग्रुप सभी नए हैं। सो
आप कुछ ऐसे 10 नाटक, लगभग 10 या कुछ भी नाटक कुछ ऐसे बताइए जो जाहिर सी बात है मतलब हर ग्रुप के ग्रोथ के लिए उन्हें करने ही चाहिए, पढ़ने ही चाहिए और मंचन करना ही चाहिए। ऐसे कुछ नाटक के अगर आप 1, 2, 4, 5 नाटक के अगर आप नाम देना चाहें। आधे अधूरे हो गया, खामोश हो गया, तुगलक हो गया, और यहूदी की लड़की हो गया। वैसे बहुत सारा नाटक है कि जिसको कालिदास के नाटक है, अभिज्ञान शकुंतलम भी करना चाहिए क्योंकि अपने संस्कृति को लेकर के करना चाहिए। तो ये सब है, बहुत देवी हो गया, कन्यादान हो गया, गीत हो गया, आषाढ़ का एक दिन हो गया कि जो करना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। इसके अलावा उपन्यास भी पढ़ना। उपन्यास पढ़ने से ये होता है ना कि नाटक में तो एक पात्र बना हुआ है कि हम पात्र से पढ़ लेंगे, हो गया, बोल दिए। उपन्यास और कहानियाँ पढ़ने में बहुत व्यापक दृष्टि है, तो उसको पढ़ो और उससे भी उठा करके देखो नाटक। सो मैम, जैसे आपने बताया कि आपने बहुत स्ट्रगल किया 2008 के बाद और ऐसा मतलब कुछ बहुत नेगेटिव फेज भी आया लाइफ में, तो उसके बाद भी लेकिन आप खड़ी हुई। सो आप यहाँ इस पेड़ के नीचे बैठी हैं श्री राम सेंटर के बाहर। सो यही जगह आपने क्यों चूज़ की? पूरे मंडी हाउस में ऐसी बहुत सारी जगह थी जहाँ आपको शायद कोई स्टॉल मिल जाता या मे बी आप कोई बुक स्टोर अपना ओपन कर सकती थी, लेकिन फिर भी आप यहाँ इसी पेड़ के नीचे मंडी हाउस में श्री राम सेंटर में, क्या कुछ ऐसा रिलेशन है स्पेस के साथ आपका? हाँ बिल्कुल है। मैं यहाँ 22 वर्ष 29 अगस्त को पूरा हो जाएगा मुझे यहाँ आते हुए, तो मैं इसके अलावा जाऊँगी नया जगह खोजने में, करने में, चाहे कोई स्टॉल लेकर के चलाने में, वो बात नहीं है। मैं यहीं जो कुछ होना है मरूँगी यहीं पे, जीऊँगी यहीं पे, तो मुझे यहाँ लगाव है। यहाँ से बहुत रंगकर्मी हमारे सामने से चल गए हैं जिनके भी चप्पल घिसे हुए हैं, जिनका नाम त्रिपाठी के भी नाम लो, भी ऐसे ही घूमते थे सभी के जैसे। तो ये है कि मैं यहाँ से अलग नहीं हूँ। यहाँ सुकून मिलता है, कोई एसी में रहे, कोई कहीं रहता है, लेकिन मुझे न धूप से डर लगता है, न सर्दी से डर लगता है तो चुप। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ एसआरसी वाली आंटी संजना तिवारी जी, जो श्री राम सेंटर के बाहर बहुत सारे नाटक बेचती हैं। आप लोग भी यहाँ पर आएँ और इन नाटकों को खरीदें, पढ़ें, उनका मंचन करें और आंटी को उनकी जो मिशन है हिंदी लिटरेचर या इंग्लिश लिटरेचर को प्रमोट करने का, उसमें सपोर्ट कीजिए।